और अब बसपा सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको लिए चलते हैं। वो प्रवासी मजदूर लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो प्रवासी मजदूर लोग हैं। और जो प्रवासी मजदूर लोग हैं तो ये क्यों ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इस बीमारी में जो केंद्र और राज्यों की सरकारों को खास तौर से लॉकडाउन के दौरान जो इनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए था, जिनकी करोड़ों में तादाद है पूरे देश में, तो इसकी तरफ ना केंद्र ने बराबर ध्यान दिया ना राज्यों की सरकारों ने। और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तो जब ये लोग भूखे मरने लगे और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जहाँ ये लोग काम करते थे उनके मालिकों ने इनको निकाल दिया, इनको वेतन नहीं दिया, सरकार ने खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो तब फिर इन्होंने पलायन करना शुरू किया। जो श्रमिक लोग हैं, जब लगे कि अब हम भूखे मर रहे हैं तो इनको लगा कि भाई हमें मरना ही है, तो बाहर के प्रदेशों में क्यों अपने प्रदेश में जाके मरें, भूखे ही मरना है जब केंद्र और राज्यों की सरकारें बराबर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो तब इन्होंने पलायन करना शुरू किया। और उसके बाद इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब इसकी आड़ में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर तो घिनौनी राजनीति शुरू इन्होंने की, तो तब फिर मुझे मुंह खोलना पड़ा, ये बोलना पड़ा कि आज जो पूरे देश में जो प्रवासी जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो इनकी जो दुर्दशा हमें देखने के लिए मिल रही है, खास तौर से कोरोना वायरस की बीमारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज़्यादा खराब दुर्दशा देखने के लिए मिल रही है, तो इसके लिए सही मायने में वास्तव में तो जितनी बीजेपी जिम्मेवार है, केंद्र की सरकार, उससे कई गुना ज़्यादा कांग्रेस भी जिम्मेवार है इन लोगों को इस ऐसी स्थिति में लाने के लिए। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जब मुझे लगा कि ये घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, श्रमिकों की तरफ बराबर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था, खाने की, भेजने की, उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, तो तब मुझे मजबूरी में कहना पड़ा कि आज जो इनकी हालत दयनीय बनी हुई है, तो इसके लिए ये दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेवार हैं, ये मुझे बोलना पड़ा। और इतना ही नहीं, तो जब मैंने कांग्रेस को भी कहा कि जो आज पूरे देश में जो करोड़ों की तादाद में अपने अपने राज्यों को छोड़कर अपनी अपनी रोटी रोजी के लिए जो दूसरे प्रदेशों में गए हैं और जहाँ से अब वो लोग पलायन करके आ रहे हैं आज कोरोना की बीमारी के समय में, तो इसके लिए जिम्मेवार मैंने कांग्रेस को क्यों बताया, क्योंकि आज़ादी के बाद केंद्र और ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस सत्ता में रही लंबे अरसे तक, और कांग्रेस के समय में ही तो जब खास तौर से दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अपर कास्ट में से गरीबों को, अकलियतों को जब रोटी रोजी के साधन नहीं मिले और किसान भी भूखे मरने लगे, तो तब इनको अपने अपने राज्य छोड़कर बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में, तो जहाँ पर भी छोटे मोटे कारोबार थे वहाँ इनको रोटी रोजी के लिए जाना पड़ा, पलायन करना पड़ा। और बड़े पैमाने पर यह पलायन हुआ कांग्रेस की हुकूमत में। और जब और इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, खास तौर से वीकर सेक्शन की, और यदि ये लोग उस समय अपना मुंह खोलते थे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, इनके नेताओं के खिलाफ की जाती थी। तो तब फिर, और इतना ही नहीं, आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने और कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे,
तो जब उन्होंने SC ST के आरक्षण के कोटे को पूरा करने की बात कही कि पूरा नहीं हो रहा है, इसको पूरा करना चाहिए बैकलॉग को, और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात की, तो कांग्रेस उनके खिलाफ हो गई। तो उनका बड़ा इन्होंने अपमान किया, उनकी कोई भी बात को नहीं माना जाता था। तब उन्होंने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उस समय कांग्रेस पावर में थी सेंटर में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं रहे। तो उन्होंने कहा था कि मैंने कानून तो आप लोगों के हित में बना दिए हैं भारतीय संविधान में, यदि आप लोग सही मायने में इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपको केंद्र और राज्यों में तो राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। तो ये दौर चलता रहा, लेकिन जब इन वर्गों की उपेक्षा होती रही, अपर कास्ट में से चाहे गरीब लोग हैं उनकी भी उपेक्षा होती रही, तो तब फिर मजबूर होकर, और जब ये लोग पलायन करके चले गए तो वहाँ पर भी इनके साथ बड़ा अन्याय होता था। बाहर के प्रदेश के होने की वजह से इनको पूरी सहूलतें नहीं दी जाती थी। तो फिर हमने मजबूर होकर BSP बनाई। और इन लोगों के लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब कांग्रेस पावर में थी, हमारी पार्टी कांग्रेस जब सेंटर और राज्यों में पावर में थी, ज़्यादातर राज्यों में पावर में थी, तो हमारी पार्टी की स्थापना की गई 14 अप्रैल सन 1984 को। और सत्ता में आने के बाद ये कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी पार्टी ने फिर इन लोगों में चेतना पैदा करने के लिए तो पूरे देश में इन लोगों को जगाने के लिए आंदोलन किया था, श्रमिकों को, कि आप लोग अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्य में गए हैं, आपके साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार हो रहा है, आपसे काम ज़्यादा लिया जाता है, वेतन कम दिया जाता, पूरी सुविधा नहीं है। तो हमने आंदोलन भी किया था इसको लेकर कि भाई ये भी अपने देश में शरणार्थी बने हुए हैं, तो ये अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। इसको लेकर पूरे कंट्री में हमने BSP ने आंदोलन किया था। ये शायद मैं सभी विरोधी पार्टियों को ये बताना चाहती हूँ, चाहे सत्ता है या विरोधी पार्टियां हैं। और उसके बाद फिर हमने ये पार्टी बनाई, मतलब। लेकिन कांग्रेस के समय में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ था। और जहाँ तक BSP का सवाल है, तो BSP जब पावर में आई, हमें 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला, तो हमने सत्ता में आने के बाद तो बड़े पैमाने पर लोग और ना पलायन करें उनको रोका और लोगों को रोटी रोजी के साधन दिए। हमने बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की तरह बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बल्कि स्थायी रोजगार उनको दिए, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जो यूपी को छोड़कर दूसरे राज्यों में लोग पलायन करके चले गए थे, बड़े पैमाने पर लोग वापस आए। तो हमने इस ओर पूरा ध्यान दिया था, जो कमियां हमने दूसरी पार्टियों की सरकारों में देखी थी। तो आज पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगने के कारण जो सबसे पीड़ित तो सभी लोग हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो श्रमिक प्रवासी लोग हैं। तो इसके लिए तो हमारे, और जो वर्तमान जो BJP की सरकार है वो भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है, तो BJP ने भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लोग बड़े पैमाने पर पैदल चलकर, भूखे प्यासे लोग चल रहे हैं। जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो तब जाकर इन्होंने बसों का और ट्रेन का इन्होंने प्रबंध किया। हालत इनकी बहुत ज़्यादा खराब थी। तो आज जो पूरे देश में जो श्रमिकों की जो हालत खराब है, दुर्दशा जो हमें देखने के लिए मिल रही है इस बीमारी के दौरान, तो इसके लिए हमारी पार्टी BJP के साथ साथ, मतलब कांग्रेस को तो जिम्मेवार मानती है, तो कांग्रेस के साथ साथ BJP को भी बराबर की जिम्मेवार मानकर चलती है। और ये बात आज मैं अपनी पार्टी के राजनीतिक स्वार्थ में नहीं, बल्कि देश में खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, अकलियतों व श्रमिक प्रवासियों के हितों की वजह से कह रही हूँ। लेकिन इससे BJP भी परेशान है। जब हमने असलियत जनता के सामने रखी, देश के सामने रखी, तो इससे कांग्रेस पार्टी के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अब कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए यहाँ तक कहने लगी है BSP के बारे में कि BSP BJP से मिली हुई है और आगे चलकर BJP के साथ मिलकर
बीएसपी चुनाव लड़ने वाली है। यहाँ तक प्रचार करने लगे हैं इनके वर्कर, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और इनके इस आरोप का हमारी पार्टी कड़े शब्दों में खंडन करती है और इनको ये भी बताना चाहती है कि देश के किसी भी राज्य में चाहे छोटा चुनाव हो बड़ा हो, हमारी पार्टी बीजेपी के साथ और ना ही अन्य किसी भी पार्टी के साथ, खास तौर से जो पार्टी सेंटर और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के साथ तो बिल्कुल भी मिलकर कोई चुनाव नहीं लड़ने वाली है। और बीजेपी के बारे में जो कह रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का आज तक हमने कोई मिलके चुनाव नहीं लड़ा और ना आगे हम लड़ने वाले हैं। तो जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मामले में सच्चाई ये है कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज़ादी के बाद, मैं इस बात को फिर दोहराती हूँ, केंद्र और राज्यों में भी सबसे पहले वे सबसे ज़्यादा समय तक अधिकांश कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। और इसके अलावा जब बीएसपी बनी थी तो उस समय ये भी मैं बताना चाह रही हूँ कि हम लोग बीजेपी से मिले हैं, तो उस समय मैं कोई किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, बीजेपी केंद्र और राज्यों की सत्ता में कहीं भी आसीन नहीं थी, फ्री हैंड था कांग्रेस के हाथ में। तो चाहती तो इन लोगों का ध्यान रख सकती थी, लेकिन जब इनका ध्यान नहीं रखा, इन्होंने इन मजलूमों का ध्यान नहीं रखा, श्रमिकों का ये लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए, तब बीएसपी को बनाने की जरूरत पड़ी। और इसका मुख्य कारण ये है कि जब इस पार्टी ने अपनी जातिवादी व पूंजीवादी मानसिकता के चलते पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, कमजोर तबकों का बराबर ध्यान नहीं रखा, अक़लियतों को भी रोटी रोजी के साधन नहीं दिए, तो ये लोग फिर मजबूर होकर इन्होंने पलायन किया। आज जिनकी दुर्दशा हमें देखने के लिए मिल रही है, और बीजेपी भी कोई कम नहीं है। और बीजेपी भी जो है जितना इनको ध्यान देना चाहिए था इस बीमारी में, तो इनको पलायन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि बीजेपी की जिम्मेवारी बनती थी, राज्य की जो सरकारें उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि जो श्रमिक मजदूर लोग हैं वहाँ पर उनकी ठहरने की व्यवस्था करते, खाने की व्यवस्था करते, वो नहीं किया। और मान लीजिए वो लोग जो छोटे मोटे कारखानों में या उद्योगों में ये लोग काम कर रहे थे, उनके पास पैसा भी नहीं था। तो मैं समझती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्यों की सरकारों को, तो उनको बिना ब्याज के, उनको ब्याज पे नहीं, बिना ब्याज के उनको लोन दे देना चाहिए था कि भाई आप इनका मजदूरों का ध्यान रखो। लेकिन जब मजदूर निकल पड़े, अब उनको लोन देने की बात कर रहे हैं, फ्री लोन, अब आपके लोन देंगे, कम देंगे, आप इतने समय तक लौटा सकते हैं। अब बढ़िया बढ़िया जो आर्थिक उनको लालच दे रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं कि अब उनको सब सुविधा दे रहे हैं। जो आज ये सुविधा का जो उन्होंने स्पेशल पैकेज जो उन्होंने घोषित किया, यदि यही थोड़ा सा इनको जो उद्योगपति थे, छोटे मोटे जो कारोबारी लोग थे, उनको मदद कर देते, तो शायद ये लोग उनको भेजने के लिए तैयार नहीं होते, मजबूर नहीं होते। और मुझे लगता है इनकी श्रमिक लोगों की ये जरूर मदद करते। तो और इसके साथ ही और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब इन्होंने ये बीमारी फैली, और मैंने ये बात पिछले बार भी आपके सामने रखी थी, जब केंद्र सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए था, तो इनकी जिम्मेवारी बनती थी कि लॉकडाउन की घोषणा लगाने से पहले इनको 9-10 दिन का समय दे देते और सबको अपने स्थानों पर चले जाते, लोग व्यवस्थित हो जाते, तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ और ये लॉकडाउन लग गया, बीमारी फैल गई, और नतीजा क्या हुआ कि लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मतलब और लोग अचानक सब कुछ हुआ, और जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने इनका ध्यान नहीं रखा, तो लोग फिर इधर उधर भागने लगे, चाहे पैदल है, चाहे बसों से है। बस और ट्रक तो बाद में हुए हैं, लेकिन बहुत बुरी हालत, मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी में इतनी खराब हालत अपने लोगों की, गरीब लोगों की मैंने नहीं देखी है। और अब ये पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, ये जो अपनी इनकी कमजोरियां थी इनको छिपाने के लिए तो मीडिया में अब ये प्रचार करवा रही है। आज मैंने मीडिया में देखा कि वो ये प्रचार करा रही है कि ये जो कोरोना बीमारी है
तो ये जो पलायन हुआ है, जो प्रवासी जो लोग हैं, श्रमिक जो प्रवासी लोग हैं, जो अपने अपने राज्यों में आए हैं, तो इससे अब ये कोरोना वायरस की जो संख्या है, इसके जो मरीजों की संख्या ये काफ़ी अब बढ़ जाएगी। पहले ये प्रचार करते रहे, आज मैं मीडिया में देख रही थी तो बता रहे थे कि भाई खास तौर से यूपी और बिहार में तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कोरोना के जो मरीजों की। लेकिन इसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो श्रमिक मजदूर जो लोग आए हैं ये जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए जो केंद्र और राज्यों की सरकारें वो जिम्मेवार हैं। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि जिन राज्यों में श्रमिक प्रवासी लोग चाहे बसों के माध्यम से चाहे ट्रेनों के माध्यम से जहाँ जहाँ भी ये लोग अपने गांवों में कस्बों में ये पहुँचे हैं, शहरों में पहुँचे हैं, तो वहाँ पर इनको 14 दिन के लिए अलग रखा गया, जो नियम है एहतियात के तौर के ऊपर। तो जब इनको अलग रखा गया है तो मैं आपको बता रही, बहुत से चैनल ये दिखा रहे थे कि जहाँ इनको अलग रखा गया है इतनी खराब व्यवस्था है उनके रखने के लिए, टॉयलेट वगैरह बहुत खराब हालत में है, इतनी दूर से चलकर ये लोग, तो इनमें इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा है कि इनको रास्ते में कोई कोरोना वायरस नहीं इनको लगा, मतलब कोई बीमारी नहीं लगी। लेकिन जहाँ इनको 14 दिन के लिए रखा गया, ना खाने की व्यवस्था है और ना उनके रुकने की व्यवस्था, जो कि बहुत गंदी है, टॉयलेट बहुत खराब है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके घर वाले उनको खाना लाकर दे रहे हैं। और आज कुछ चैनल दिखा रहे थे इतनी खराब हालत है टॉयलेट की, तो अच्छे खासे ये लोग बीमार हो जाएंगे। तो ये जो संख्या बढ़ रही है इसके लिए प्रवासी मजदूर जिम्मेवार नहीं है, प्रवासी जो श्रमिक लोग हैं ये जिम्मेवार नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों की जो सरकारों की अपनी कमियां हैं, जो उनकी व्यवस्था है वो जिम्मेवार है। और यदि ये संख्या बढ़ती है तो इसके लिए प्रवासी मजदूरों को जिम्मेवार कतई नहीं ठहराया जा सकता, इसके लिए जिम्मेवार हैं केंद्र और राज्यों की सरकारें। तो ये भी मैं बताना चाहती हूँ। और खासकर ऐसी स्थिति में तो मेरा राज्यों सरकारों से, खासकर राज्यों की सरकारों से, केंद्र से भी अपील है, राज्यों की सरकारों से भी अपील है कि वे इनके साथ ऐसा रवैया ना अपनाएं। जो श्रमिक प्रवासी लोग जिनको 14 दिन के लिए अलग रखा गया है, बहुत बुरा हाल है। जो आज मैंने कुछ चैनल देखे थे तो तब मुझे मीडिया में आने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जो इनकी अपनी कमियां हैं केंद्र और राज्य सरकारों की, उसको दूर करना चाहिए। और उनके मूल राज्यों में पहुंचने पर 14 दिन तक उनके ठहरने की सही व्यवस्था गवर्नमेंट करें तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोटी रोजी के साधन भी जरूर उपलब्ध कराएं। ये भी मेरा कहना है। और इसके साथ ही बीएसपी की केंद्र व राज्य सरकारों को ये भी कहना है कि श्रमिक कानून में कोई भी छेड़छाड़ करने की बजाय अकेले मनरेगा से ही नहीं बल्कि सरकारों के सभी छोटे बड़े निर्माण कार्यों में तथा प्राइवेट सेक्टर के कार्यों में भी स्थानीय श्रमिकों को ही रोजगार देने के लिए इनको व्यवस्था करनी चाहिए। अर्थात श्रमिकों को स्थायी रोजगार देने चाहिए, तभी देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। साथ ही कोरोना वायरस से जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तो तब तक केंद्र व राज्य सरकारों को इनके मूल राज्यों में भेजने पर इनके खाने की व कुछ नगद धनराशि देने की भी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। चाहे इनको और सरकारी जो खर्चे उनमें चाहे इनको कटौती करनी पड़ जाए, इनका जरूर अपना ध्यान रखना चाहिए। केंद्र और राज्यों को अपनी संविधानिक जिम्मेवारी को बराबर निभाना चाहिए। मानवता इंसानियत के नाते भी तो इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अंत में अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए कल ईद के मौके पर अपने मुस्लिम समाज के लोगों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं एवं दिली मुबारकबाद भी देती हूँ। धन्यवाद। सुन रहे थे, स्टेट और सेंटर दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। कांग्रेस को ज्यादा जिम्मेदार मानती हैं, लेकिन बीजेपी भी जिम्मेदार है उनके मुताबिक। उन्होंने बसपा बनी क्यों वो भी जिक्र किया, कांग्रेस का पूरा इतिहास गिनाया, किस तरह से शोषण हुआ उसका भी जिक्र किया, प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर बात की, सरकार के लॉकडाउन पर सवाल उठाया, उसके बाद सवाल उठाया कि जो व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने एक और बात कही कि
मजदूरों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, जब वो किसी राज्य से अपने राज्य में आ रहे हैं तब कोरोना नहीं हो रहा, लेकिन व्यवस्था इतनी खराब है